अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। व्यक्ति में समय समय पर मानसिक अवस्थाएं बदलती, कभी हीन भावना आती, कभी अहम की भावना आती है, कभी क्रूरता की भावना आती है, कभी करुणा की भावना आती है। अच्छी भावनाएं भी आती है, बुरी भावनाएं भी आती है, विधायक भाव भी और निषेधात्मक भाव भी आता है। इन सब अवस्थाओं को देखने का हमारा अभ्यास बढ़ जाए। आत्मनिरीक्षण भी इसके साथ जुड़ गया। तो यह अभ्यास हमें सचमुच ये बोध कराएगा कि यह बुरा है या अच्छा है। जब तक नहीं देखते हैं तब तक बुरा है ये दूसरा कहता है, हम बहुत ज्यादा कारगर वह नहीं होता मानना भी। दूसरे से सुनी हुई बात पर तो बुरा क्या है अच्छा क्या है ये मानने की बात आता है। तो हमें इस पर चिंतन करना है व्यापक दृष्टि से। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, एक इतना बड़ा ध्येय सूत्र हमें मिला है कि जिसके आधार पर साधना का अध्यात्म का बहुत विकास किया जा सकता है। इसकी गहराई को समझना है। प्रशिक्षक के धारणा में ये बहुत स्पष्ट रहना चाहिए, तभी वह शिविरार्थी को कुछ बता सकेगा, पूरा नहीं बताया जा सकेगा। और जो शिविर में पहली बार दूसरी बार आते हैं पूरा पकड़ भी नहीं पाएंगे, किंतु प्रशिक्षक की जो स्पष्टता रहेगी वह स्पष्टता दूसरे के लिए बोध का कारण बनेगी। यदि प्रशिक्षक भी अस्पष्ट है और केवल वह दोहरा देता है कि आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, उसे पता ही नहीं कि किसको देखें कौन देखे, इसका भी पता नहीं है, तो फिर वह क्या स्पष्टता दे सकेगा। इसलिए प्रशिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है कि वे हर बात को गहराई के साथ समझे। कोरा रटना नहीं है, रटना तो है ही, कंठस्थ करना आवश्यक है, परंतु गहराई के साथ समझना, उस पर चिंतन करना, मनन करना बहुत आवश्यक है। और जैसे गंभीर चिंतन और मनन चलेगा तो एक एक कली खिल जाएगी। फूल खिलता है कली कली जैसे, एक एक कली खिल जाए और इतना विकसित हो जाए कि जो करा रहा है कह रहा है स्वयं में बिल्कुल साफ उसका प्रतिबिंब है, कहीं कोई संशय नहीं है। इस स्थिति में जो ध्यान का प्रयोग कराया जाए वह दूसरे के लिए, शिविरार्थी के लिए बहुत ही लाभकारी होगा और वह इस बात को पकड़ पाएगा और उसे ऐसा लगेगा कि कराने वाला बहुत अच्छा कराता है, इसलिए ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है। तो इन सारी स्थितियों संदर्भों को ध्यान में रखकर और हमें हर क्रिया के चरण को पकड़ना है, उसे समझना है। और आज का जो हमारा विषय रहा आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, इसके आशय को गहरे में उतारना है, हृदयंगम करना। देखने वाला पर्याय है चेतना, ज्ञान आत्मा, उपयोग आत्मा। उपयोग आत्मा कहो, ज्ञान योग आत्मा। अब चंचलता को देखना है, मन की चंचलता, शरीर की चंचल। इतना बड़ा परिवार है कि इस बड़े कमरे में भी नहीं समाता, उन सबको देखना है। तो आत्मा के स्वाभाविक पर्यायों को भी देखना है और आत्मा के वैभाविक पर्यायों को भी देखना है। देखना सबको है। आ रहा है तो वहां से जो चैतन्य आ रहा है, सूरज है, अब सूरज की रश्मियां आ रही है, तो द्रव्य आत्मा चैतन्य का पिंड है, वहां से ज्ञान की रश्मियां आ रही है और वे रश्मियां जब यहाँ कर अपना काम करती है तो उनका नाम बन जाता है उपयोग आत्मा। तो बस हम उपयोग यानी ज्ञान की प्रवृत्ति करते हैं तो हम देखते हैं।
तो एक ये भी हो सकता है कि प्रशिक्षकों के मन में कोई प्रश्न हो तो वे रखते, उन पर विचार हो जाए, अन्यथा हम चलाएंगे। जिज्ञासा हो तो वो रखे। हाँ, एक प्रश्न है, शिविरों में भी कुछ बार आता है, दूसरे लोग भी प्रस्तुत करते हैं कि प्रेक्षा ध्यान में प्रयोग बहुत है। कुछ प्रयोग होने चाहिए, जैसे दूसरे लोग भी कहते हैं कि हम तो 1-2 प्रयोग ही सघन कराते हैं और प्रेक्षा ध्यान में प्रयोग बहुत कराते हैं। यह प्रश्न आता है, इसको भी समझ लें कि अनेक प्रयोग क्यों कराए जाते हैं। इसके पीछे सिद्धांत एक है कि मनुष्य में वृत्तियां अनेक हैं। अनेक वृत्तियों के लिए 1-2 प्रयोग पर्याप्त नहीं होते। वैसे श्वास का प्रयोग करना, शरीर को देखना, तो श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा काफी महत्वपूर्ण प्रयोग हैं, किंतु सब समस्याओं के लिए वे पर्याप्त नहीं है। एक सिद्धांत रहा कि अनेक समस्याएं, अनेक वृत्तियां, उनके लिए प्रयोग भी अनेक होने चाहिए। सब लोगों की दवा। हाँ, एक सूंठ का गांठिया लेकर और पंसारी बनना ठीक नहीं। सब रोगों की एक दवा नहीं हो सकती। अब इतनी दवाइयां क्यों, खाने में इतना क्यों? एक गेहूं की रोटी से पेट तो भर सकता है, हाँ, पेट भरना है। फिर साग क्यों, फिर चिकनाई क्यों, फिर फ्रूट क्यों, विटामिन क्यों, लवण क्यों, क्षार क्यों, सब इतनी चीजें क्यों? तो संतुलित भोजन वह माना जाता है कि शरीर की जितनी मांग है, रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उन सब की पूर्ति हो सके। प्रत्येक अपेक्षा की पूर्ति हो, उसी को संतुलित भोजन, बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है, अन्यथा बैलेंस नहीं होता। तो संतुलित भोजन, ठीक वैसे ही ध्यान की पद्धति भी होनी चाहिए कि अनेक वृत्तियां हैं। क्रोध की वृत्ति अलग है, भय की है, वासना की है, लोभ की है, अहंकार की है, वृत्तियां अनेक हैं। और हम चाहें कि बस एक प्रयोग करो सब वृत्तियां ठीक हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं लगता। अब किसी को क्रोध ज्यादा आता है, वह श्वास प्रेक्षा करे तो थोड़ा तो हल्का तो पड़ जाएगा, तो करना आवश्यक होता है, जिससे कि यह हमारा जो इमोशनल एरिया है, कसाय। अब किसी को डर बहुत लगता है, अब दीर्घ श्वास का प्रयोग चाहे रहेगा पर ज्यादा अंतर नहीं आएगा, और उसके स्थान पर अगर दूसरे प्रयोग कराए जाएं तो जल्दी परिवर्तन आ जाएगा। हमने देखा है कि आमेर चतुर्मास में महाराष्ट्र से एक परिवार आया था, उसमें एक युवती थी 30-32 वर्ष की, ससुर मर गया था। कोई ऐसा सदमा पहुंचा कि निरंतर डर ही डर लगता है, 24 घंटा डर ही डर। अब घर वाले भी काफी घबराए हुए थे कि काफी चिकित्सा करा ली, मनोवैज्ञानिकों को दिखा दिया, साइकियाट्रिस्ट को, पर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो शिविर चालू ही था, शिविर में ही आए थे वे लोग। जब अभय की अनुप्रेक्षा कराई गई तो 10 दिन में इतना परिवर्तन आया कि जाते समय कहा कि 80-90% स्थिति सुधर गई। तो श्वास से 10 दिनों में कुछ नहीं होता, अभय की अनुप्रेक्षा से काफी परिवर्तन हो गया। तो प्रेक्षा ध्यान में वैसे सैकड़ों नहीं 50 प्रयोग, किस समस्या के लिए विशेष कौन कराना चाहिए। सामान्य प्रयोग तो चलते हैं, असामान्य प्रयोग अच्छे हैं, किंतु विशेष के लिए विशेष प्रयोग। आजकल जैसे डॉक्टर बनते हैं, सामान्यतः MBBS, MD, MS ये सारे कर लेते हैं, डॉक्टर हो जाते हैं। किंतु आजकल स्पेशलाइजेशन का ओर चला है, विशेषज्ञ, आई स्पेशलिस्ट,
आंख का हार्ट स्पेशलिस्ट, अलग अलग बीमारियों के लिए स्पेशलिस्ट बने हैं। तो हमें भी ये ध्यान में रखना है कि ध्यान की दो पद्धतियां, एक सामान्य पद्धति जिसमें दीर्घ श्वास, कायोत्सर्ग, शरीर प्रेक्षा आदि आदि सामान्य पद्धतियां हैं, किंतु जहां विशेष प्रकार की समस्या है वहां तो स्पेशलिस्ट बनना होगा, विशेषज्ञता का प्रयोग करना होगा, वहां सामान्य पद्धति से काम नहीं चलता। तो इसके लिए प्रेक्षा ध्यान में दोनों प्रकार के प्रयोग हैं कि सामान्य प्रयोग ये 5-4 सामान्य हैं, और विशेष में चैतन्य केंद्र के विशेष प्रयोग, लक्ष्य ध्यान के विशेष प्रयोग और अनुप्रेक्षा के विशेष प्रयोग। ये सारे कोई रोज करे या न करे, अभय की अनुप्रेक्षा कोई रोज करे या न करे, किंतु जब यह लगे कि भय का वातावरण है, भय की स्थिति है, तो उसका प्रयोग अवश्य होना चाहिए। जिसमें सहन करने की शक्ति है चाहे न करे कोई बात नहीं है, किंतु सहिष्णुता की शक्ति कम है, उस व्यक्ति को सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा अवश्य करनी चाहिए। अब दीर्घ श्वास का कायोत्सर्ग का प्रयोग तो बिना किसी समस्या के रोज करना चाहिए। वह तो है दाल रोटी, और कोई विशेष खाए या न खाए, दाल रोटी आदमी खाता, वैसे दाल रोटी जैसी बात है कि प्रतिदिन उसका अभ्यास होना चाहिए। और जब अपेक्षा लगे कि मुझ में यह वृत्ति है और उसे बदलना है, या जो शिविर में आई हैं उनमें इस प्रकार की वृत्तियां हैं और उनकी वृत्ति को बदलना है, तो उन्हें विशेष प्रकार के प्रयोग सुझाने चाहिए। शिविर में समस्या रखते हैं और समस्याओं के बाद अगर सामान्य प्रयोग ही कराए जाएं, जो सब शिविरार्थियों को कराए जाते हैं, तो उसको ज्यादा संतोष नहीं होगा, उससे विशेष प्रकार के प्रयोग कराने चाहिए। इसलिए निराश ही हो सकता है। हाँ, निराश हो सकता है। इसलिए प्रशिक्षक को दोनों प्रकार के प्रयोगों की जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो सामान्य प्रयोग हैं जो शिविर में चलने ही चाहिए, और ये विशेष प्रयोग हैं जो विशेष समस्या और विशेष स्थिति पर कराए जाने चाहिए। यह तो नहीं कि कोई भी डॉक्टर, वैद्य सब दवाइयों को एक साथ काम में लेता है, एक साथ तो नहीं लेता। सैकड़ों दवाइयां पड़ी है, और हो सकता है 10 दिन कोई दवाई काम ही न आए, सामान्य काम आ जाए, किंतु जब विशेष प्रकार के रोगी आते हैं तो उन दवाइयों से काम लेना होता है। सामान्य रोगी को कोई वैद्य ये लवंग, सूंठ, पीपर, काली मिर्च दे देगा, इनसे काम चला लेगा, किंतु विशेष रोगी आ गया, इनसे काम नहीं चलेगा, वहां तो फिर बड़ी औषधियों से काम लेना पड़ेगा। तो ठीक यही बात है कि विशेष स्थिति के प्रयोग विशेष प्रकार के और सामान्य स्थिति के सामान्य प्रकार के। तो यह प्रयोगों का एक वर्गीकरण ध्यान में रहे। यह वर्गीकरण है सामान्य प्रयोगों का और यह वर्गीकरण है विशेष प्रयोगों का।